वैसा हम लोगों को अभी कह नहीं सकते जब तक फाइनल नहीं होता है, लेकिन पूना में हमारा दावा है, सोलापुर हम लड़ते हैं, इसके बाद सांगली हमारा ही कैंडिडेट लास्ट टाइम हमारे चिन्ह पे नहीं लड़ सका था तो सांगली है। कोल्हापुर में भी अभी चर्चा हुई थी कि 2 सीट है, उसमें से हमारा इतने सारे MLAs हैं, MLC है, सारे प्रतिनिधि है, तो वहाँ पे भी सीट मिलनी चाहिए। ऐसे हर एक ज़िला में एक सीट के लिए तो सब जगह से हमारी है मांग। अशोक जी चौहान के वाकई नागढ़ से बहुत सारे जो वाकई नगर सेवक है, तकरीबन 50 से ज़्यादा नगर सेवक बीजेपी में ज्वाइन हुए। आगे भी कुछ खबरें आई है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ पदाधिकारी भी ये इस्तीफा देने के मूड में है। देखिए, ये सारी जो बातें हैं वो बीजेपी के द्वारा बहुत ज़्यादा चलाई जाती हैं। जब अशोक चौहान जी ने रिज़ाइन किया था तब उस समय भी आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे लीडर्स के नाम आते थे, ये जाएगा वो जाएगा, कोई भी बाकी नहीं था। लेकिन असल में ऐसा है नहीं, तो ये एक तरह से उनका प्रचार का काम है, हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। और जो बीजेपी में गया है कांग्रेस से, वहाँ उसका क्या हाल होता है वो सबको मालूम है। वहाँ थोड़े समय के लिए उनको अवकार मिलता है, बाकी उनके यहीं है, इतनी मारामारी है। उन लोगों की भी स्थिति क्या है, भाजपा है, साथ में शिवसेना है, साथ में अजित पवार का NCP है, तो वहाँ पे भी कौन सी बहुत अच्छी परिस्थिति है कि जो नए लोग जाएंगे उनको अपनी जगह मिलेगी। वो तो कोई कंपल्शन से जाता है, बाकी सबको मालूम है कि वहाँ पे परिस्थिति क्या है। चालू है अभी, इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इस तरह से आउटगोइंग चालू है, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस के और इतर जो छोटे छोटे पार्टीज इनके विधायक खोल रही है, इस पर अभी देखिए, ये कोई एक महाराष्ट्र की बात नहीं है। मैं गुजरात से आती हूँ। गुजरात में हमारा जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ और हम बहुत अच्छी सीट जीत के आए, तब से उन्होंने जो इलेक्टेड मेंबर्स को ले जाने का जो सिलसिला है वो आज किसी भी राज्य में ये उनका आखिरी एक तरह से प्रयास है। उनको लगता है कि अब हमारा ये करेंगे या मरेंगे जैसा है, और इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने विचलित हैं। उनके पास और कोई बात ही नहीं है, किस तरह से पार्टी को तोड़ो, किस तरह से इलेक्टेड लोग जो इलेक्टेड जिस सीट से लड़े, जिस पार्टी से लड़े हैं उनको फोड़ो। इसके अलावा आज पूरे देश में इनके पास कुछ काम रहा ही नहीं है। तो ये तो इनका एक लास्ट जो कह सकते हैं कि इनका हथियार है वो आजमा रहे हैं, एंड दे आर वेरी डेस्परेट। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस के लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस को कुछ मतलब ऐसा क्या रणनीति होनी चाहिए कि भाई आगे जाके बाकी के MLA हो, सांसद हो, वो ना जाए, कुछ तो आपका प्लान रहा होगा ना? इसमें आप अगर ऐसा कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के कोई प्लान की वजह से या प्लानिंग नहीं होने की वजह से लोग जाते हैं, तो आपको मालूम है कि ये जो जाने वाले हैं उनको किसी न किसी तरह से दबाव में लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई अपनी मर्जी से कोई जाता नहीं है, तो उसमें अभी जो दबाव की और इस तरह से प्रेशर की राजनीति है उसके बारे में आप क्या करेंगे? ये तो लोकशाही का खुल्लम खुल्ला हनन है, और उसको तो अभी इनको इस तरह से ही काम करना है, इसी तरह से इलेक्शन लड़ना है और इसी तरह से देश को चलाना है। तो इसमें क्या करें, उसका तो जवाब लोगों को देना पड़ेगा, वोट करके बराबर से उनको आउट करके। आने वाले इलेक्शन में जो अभी लोकसभा के लगे, आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? आने वाले इलेक्शन में देखो, ये इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन है, इसीलिए जो मुद्दे हैं खास करके जो बेरोजगारी है, युवाओं को जो मिल रही है, महंगाई है, ये सारे जो मुद्दे, और विकास की बात करके इतना सारा जो कर्ज बढ़ा है और लोगों के ऊपर महंगाई रोज़ न रोज़ किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में आगे आती है, और इसका लोगों को, और ख़ास करके जो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि लोकशाही का बिल्कुल हनन करने की बात है, तो ये सारे मुद्दे लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और हमें आशा है कि उसका लोग समय पर बराबर जवाब देंगे। सातारा लोकसभा मतदारसंघातून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं नाव बऱ्याच वेळा चर्चेत आलेलं आहे। मग आपण महाविकास आघाडीमधून सातारा लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेससाठी मागणार का, किंवा आजच्या बैठकीत तशी काही चर्चा झालेली आहे का, कार्यकर्त्यांनी मागणी केलेली आहे का? कार्यकर्ताओं ने, हमारा जब रवीश चंद्र थलैया जी का पूना में मीटिंग हुआ था उस समय सतारा के कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि सतारा की सीट मिलनी चाहिए और बाबा को लड़ना चाहिए। उस समय जो, आज हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन पूना में जो हमारा एक जोनल मीटिंग हुआ था उसमें सतारा के कार्यकर्ताओं ने उसकी मांगणी की थी। वो अभी देखिए, वहाँ पे जो चर्चा होती है वहाँ पे रोज़ रोज़ नए नए इक्वेशन, तो हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है
वो जो ऊपर के लेवल पे बात होती है हमको मालूम नहीं होता है डे टू डे के वहाँ पे कौन सा। लेकिन जैसे मैंने बोला ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में इतना अच्छा वातावरण है कि हर एक जिला में से एक एक सीट का मार्क सब कर ही रहे हैं, इवन पुणे जिला से भी मार्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ का मराठा जो कम्युनिटी है वो सीएम ने उसका सेलिब्रेशन किया था कि आरक्षण मिला करके। अभी आज की स्थिति है कि आरक्षण भी कुछ नहीं मिला, फिर से अभी लड़ा लड़ने वाले, तो कांग्रेस की भूमिका क्या है इसके बारे में? हमने तो पहले से कहा ही है कि हम अगर पावर में आते हैं तो हम सेंसस करेंगे और उसके हिसाब से जिसकी जितनी आबादी उसका हक, हमारा तो क्लैरिटी है, तो हम इसके बारे में हमेशा यही कह रहे हैं। बाकी ये जो सारी चीज़ें चल रही है और लोगों को किसी न किसी तरह से मूर्ख बनाने का जो धंधा है वो तो बीजेपी का है ही है। 6 साल हुआ है मुंबई में शिव स्मारक बनने वाला था, उसका भूमि पूजन खुद प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, फिर भी एक भी नहीं लगाई। इसके बारे में कांग्रेस की क्या है कि कोई रास्ते पे नहीं आया अभी तक कांग्रेस वाला इसके लिए रास्ते पे नहीं आए तो कांग्रेस की प्रायोरिटी नहीं रही होगी। कांग्रेस दूसरे काफ़ी सारे जो लोगों के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर लड़ते हैं। ये शिव स्मारक का शिवसेना की तरफ से अगर कोई आंदोलन होता है तो ऑफकोर्स कांग्रेस, हम मित्र है हमारा जो पार्टी, उसके साथ हम जुड़ के काम करते हैं। लेकिन मैडम महाराष्ट्र में अभी कैसा है कि अपोजिशन में जो बैठे हुए लोग हैं ना वो इतने पावरफुल नहीं। प्रश्न तुमचा नीट करा आता ते उत्तरात जाऊ नका, त्यांना म्हटलं काय ते ऐसा नाही आहे वो छत्रपती शिवाजी महाराज राज्यावर आहेत ना, त्यांना सर माहिती असेल। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? आप और कुछ बोल रहे थे? हाँ, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आज जो कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा लढवला यामध्ये कोल्हापूर, सांगली, साताराची आहेत, त्याचबरोबर हातकणंगले आणि माढा या दोन सुद्धा लोकसभेचे मतदारसंघ आहेत, याबद्दल चर्चा झाली। हाथकणंगले जनरली हमारे जो मित्र हैं वो लड़ने की बात है, जो राजू शेट्टी आघाड़ी में साथ में आके लड़ेंगे वो बात है। माडा का तो अभी हम लोग उसका डिमांड नहीं कर रहे हैं ना, माडा का तो हम सोलापुर की बात है। राजू शेट्टी महाविकास आघाडीत येऊन हातकणंगले द्यायचं चालेल आहे का? ऐसी चर्चा है कि वो हमारे साथ आएंगे और इसीलिए लास्ट टाइम उन्होंने जो सांगली पे क्लेम किया था और हमारे कैंडिडेट को ही लड़ाया था उनके चिन्ह में, तो इस बार हाथकणंगले से राजू शेट्टी की लड़ने की महाविकास आघाड़ी के साथ बात है। अब फाइनल जब स्वरूप लेगा तब, और इधर तो हम सोलापुर की सीट की चर्चा हम मांग कर रहे हैं ना। राजू शेट्टी जसं हातकणंगले नाव आहे तसं छत्रपती शाहू महाराजांचं कोल्हापूर म्हणून आहे आणि ते काँग्रेसमधून ऐसी चर्चा है, चर्चा आहे। ऐसी चर्चा है। सुद्धा 8 दिवसापूर्वी त्यावरून भेट घेतली होती। क्या वो हिंदी में बोली? शरद पवार के ने शाहू महाराज की भेंट ली थी 8 दिन पहले, तो एनसीपी में जाएंगे या कांग्रेस में रहेंगे? वो पता नहीं है, वो अभी क्या होगा वो आपका जब रिजल्ट निकलेगा सीट का तब पता चलेगा। लेकिन वंचित की इच्छा है कि हमारी इच्छा है? आप क्या बोल रहे हैं? वंचित तो अभी तो 2 दिन पहले तो इन्होंने स्टेटमेंट किया ही है ना, साथ में रहेंगे करके। और हम लोग भी डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा है। डिमांड तो वो 27-28 सीट जैसी कर रहे हैं। अभी वो तो नेगोशिएट, डिमांड तो शुरू में करते ही हैं, जब एक्चुअली टेबल पर बैठ के बात होगी कौन सी सीट किसकी क्या, क्योंकि कोई भी पार्टी है वो अपने लिए मैक्सिमम सीट मांग। अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं कि हर एक जिला में कांग्रेस को चाहिए सीट, हम चाहते हैं कि भाई सब जगह लड़े, लेकिन हमारा अभी गोल है कि तीनों पार्टी मिलके लड़े, चौथी जो भी साथ में आती है। अभी पुणे में जो हमारी मीटिंग हुई उसमें तो आप भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, दूसरे छोटी भी पार्टी थी, तो सब मिलके हमारा कॉमन गोल ये है कि अभी जो सरकार है जो लोकशाही विरुद्ध है उसको पराजित करने का। उसके लिए अभी किसी को न किसी को छोटा मोटा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप पराजित की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने नारा दिया है कि 400 पार जाएंगे हम। उसमें गुजरात की 26 सीट है, उसमें से 25 सीट आएंगे, ऐसा सर्वे है। आप गुजरात में जो आपको मालूम होगा, गुजरात में देखो अमित शाह और मोदी का जो पूरा है वो तो उनका एक तरह से क्या कहते हैं वर्कशॉप उसकी जिसकी कहते हैं हर एक चीज़ की उनकी जो गलत चीज़ें हैं, बोगस वोटिंग से शुरू। मुझे याद है जो सबसे पहले मैं एक बार इलेक्शन लड़ी थी तो तब ये हमारा वोटिंग जो था बैलेट पेपर से होता था। हमारे जो वोट थे, जो हमको पता था हमारे वोट आने वाले हैं,
वो हमको सबका फ़ोन आने लगा कि हमारे वोट सब गिर गए हैं, लेकिन वो नहीं जा गए थे, बोगस वोट। तो वो बोगस वोटिंग का तो ये जो बीजेपी ने हमारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसके साथ पहले दूसरे लोग थे, अभी नहीं रहे उनके साथ, उन लोगों ने गुजरात को एक कार्यशाला जैसा ही बनाया है ये, जिसमें सारे इनके प्रयोग चलते हैं। और अभी देखिए वो मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर है। अभी इससे ज़्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन तो कुछ हो नहीं सकता। तो गुजरात के लोगों को भी थोड़ा सा वो रहता है, अपने स्टेट का जो एक अस्मिता बोलो जो बोलो, वो उसका एडवांटेज रहता है। अगर किसी का भी स्टेट का प्राइम मिनिस्टर होगा, होम मिनिस्टर होगा और इनके दूसरे जो काम हैं, तो वो गुजरात में जब तक इन लोगों का सेंटर में है तब तक तो बहुत मुश्किल है। और ये मैंने जैसे बताया, जो लोग चुन के आते हैं, हमारा ऑलमोस्ट सरकार बनने की तैयारी थी, उस समय चुन के आए थे लोगों को, धीरे 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 अलग अलग, किसी को धमका के, किसी को प्रलोभन। आपको मालूम है गुजरात में इन लोगों ने जिला वाइज कमेटी बनाई है कांग्रेस में से लोगों को, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर 2 ही पार्टी है, आप अभी नई आई हैं। कांग्रेस से लोगों को लाने की इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी बनाई है। आपने ऐसा सुना है कभी? डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी बनाई है और सब खुला है पर्स, जिसका जो कीमत है वो लेके जाओ, जिसको जो चाहिए लेके जाओ, छोटे मोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता। अभी ये आ रही है यात्रा, तो अभी आपको पता है चैतर वसावा का आपके उसमें टिकट का फाइनल हुआ, तो इन लोगों को लगा कि बड़ा लीडर है, तो नारायण राठवा को सीधा प्रवेश दिलवा दिया। और आदिवासी बेल्ट, जैसे मैंने बोला, ये यात्रा ज़्यादातर आदिवासी बेल्ट से आ रही है। चैतर वसावा आदिवासी लीडर है, वो उसका थोड़ा अलग है, इधर नारायण राठवा का थोड़ा अलग। फिर भी इन्होंने नारायण राठवा को लेके उसको टिकट देने का वादा किया, जो भी किया उसको, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों पे ये जितना हो सकता है वो करते हैं। तो गुजरात में तो ये है उन लोगों का, और इनकी सारी जो चीज़ें हैं, दबाव करने का, पैसा देने का, वो खुद मेहनत नहीं करते हैं। हमारे जितने जो लोग चुन के आते हैं अच्छे अच्छे, उसको लेके जाने का है, उनको वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, रेडीमेड लेना है, नीचे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के जो बड़े नेता है गुजरात के, सत्यजीत गायकवाड़, वो क्यों दूर दूर चल रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से सत्यजीत गायकवाड़ तो लड़े थे ना अभी लास्ट बड़ौदा लड़े थे ना, तो वो जीते नहीं ना, जीते नहीं तो क्या करेंगे? अभी बहुत कम लोग जीते ना, लास्ट टाइम 17, उसमें लास्ट टाइम जो गुजरात में जो रिज़ल्ट आया उसमें आम आदमी पार्टी का बहुत असर हुआ है। 40 जितनी सीट्स पर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी असर किया था, और 40,000 50,000 जितने मार्जिन से। आप साथ में मिलने से कांग्रेस का कुछ फायदा होगा गुजरात में स्पेसिफिक? कम से कम ये जो वोट डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 40-50 हज़ार वोट इन लोगों ने दिया है ना विधानसभा में कई सीट्स पे, तो उसका इम्पैक्ट होगा, तो इसका फ़र्क पड़ता है ना, नहीं तो वो सारा डिवाइड हो जाता है। तो ये 5-6 सीट भी आ गई गुजरात में तो भारी हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, ऐसा कुछ भी कह नहीं सकते कि नहीं। ये तो ब्रेन वॉशिंग तो भयंकर चलता है इनका, लेकिन इसके बीच में भी गुजरात में पहले सीट आई ही है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आई है, ये पिछले कुछ समय से नहीं आ रही है। बाकी गुजरात में लोकसभा मिनिस्टर भी बने थे गुजरात से, ये नारायण राठवा खुद मिनिस्टर थे तब। बीजेपी पर इस तरह से आरोप हो रहा है कि 2029 तक वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बीजेपी भारतवर्ष को ले जा रही है, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? उनका तो सपना जो भी हो, अखंड भारत का हो और या दूसरा हो, वो तो सपने हैं, वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो आगे की देखने की बात है। इनके तो बहुत सारे सपने हैं ना, इनके तो भारत अखंड करने का भी सपना है, कितना इम्प्लीमेंट होगा? जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियों को अभी खत्म किया जा रहा है, दैट इज़ देयर पॉलिसी, वो तो पॉलिसी है ना। अभी आम आदमी को कितना परेशान कर रहे हैं, दूसरी पार्टीज को, कांग्रेस को कर ही रहे हैं ना ये। कारण महाराष्ट्रामध्ये 48 सीट आहे, त्यापैकी काँग्रेसच्या वाट्याला किती येतील आणि महाविकास आघाडीच्या राज्यात किती ठिकाणी महाविकास आघाडी विजयी होईल? कितना जीतेंगे? हाँ, जीतने के बाद कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, कितने मतदार मिलेंगे? अभी हाँ, अभी महाराष्ट्र अभी फाइनल होगा तो पता चलेगा, ऐसा फिगर तो मिलेंगे ऐसा चल रहा है। 28 का हाँ, क्या चल सर आप बताइए क्या सर विचार? क्यों सतारा जिला के प्रेसिडेंट जादव जी, यहाँ के प्रभारी श्रीरंग चौहान जी, राजेंद्र शेलार जी, कुमार शाह जी, नरेश देसाई जी, और आप यहाँ पे जो प्रस्तुत हुए हैं मीडिया के मित्र। आज हमने जैसे बताया ऐसे सतारा में 3 जिला का मीटिंग लिया है, और उसमें सतारा, सांगली और कोल्हापुर
कल पूना में हम दूसरे 3 जिले का मीटिंग लेने वाले हैं। इस तरह से वेस्टर्न महाराष्ट्र के सारे ज़िले की मीटिंग हो जाएंगे कंप्लीट। बेसिकली अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो MPCC ने ऑब्जर्वर्स बनाए हैं विधानसभा वाइज, तो उन ऑब्जर्वर्स की मीटिंग ली है। उन लोगों को कैसे काम करना है इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दरमियान, वो गाइडलाइन AICC ने तय किया है, तो वो उसकी चर्चा करने के लिए मीटिंग दी गई थी। इसके अलावा AICC ने इस बार ऑल इंडिया लेवल से और स्टेट लेवल पे वॉर रूम का भी स्थापना किया है। तो मुंबई में MRCC मुंबई का अलग है और PCC का अलग है, तो वो वॉर रूम किस तरह से काम करेगा, कार्यकर्ताओं के साथ कैसे जुड़ेगा, उसका वॉर रूम की जगह कनेक्ट रूम का नाम दिया है। और किस तरह से हम लोग बूथ में जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ कैसे पहुंचेंगे वॉर रूम के माध्यम से, ये सब बातों का भी चर्चा हुआ। जहाँ जहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन कमी है, बाकी है, उसको हम लोग 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और इलेक्शन का जो अभी माहौल शुरू हो गया है, तो प्रचार के लिए लोगों के साथ डायरेक्ट बातचीत करने के लिए ये जो हमारा संगठन है वो मैदान में उतरेगा और बहुत अच्छे से हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र में रिज़ल्ट आएगा। हम महाविकास आघाड़ी की जो सरकार चली थी, इसमें अभी फिर से हम तीनों पार्टी साथ में लड़ने वाले हैं। और तीनों पार्टी, अभी आपने जैसे देखा होगा, पवार साहब ने पूना में मीटिंग लिया था और बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई। इसी तरह से सारी पार्टी, कोल्हापुर में भी इसी तरह से संवाद शुरू हो गया है, सांगली में शुरू हो गया है। तो महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टी मिलके ग्राउंड लेवल पे सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ के काम करेंगे और हमारे जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको विजयी बनाएंगे। सीट शेयरिंग के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि आज जो आपकी बैठक हुई है, कोल्हापुर की सीट हो या सांगली की सीट हो, ऐसा हमको ध्यान में आया है कि कोल्हापुर की जो सीट है वो कांग्रेस को मिल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ कोल्हापुर और सांगली की बात नहीं है, हर जगह पे अलग अलग, महाराष्ट्र हो या मुंबई, कार्यकर्ताओं का और वहाँ स्थानिक नेताओं का हमेशा जोर रहता है कि ये सीट हमारी अच्छी ज़्यादा है, उसको देना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे महाविकास आघाड़ी के जो लीडर्स हैं वो लोग जो बैठ के तय करेंगे जिसके हिस्से में जो सीट आएगी, हमारा उसी पर फोकस रहेगा। यहाँ हमारी जो मीटिंग है वहाँ ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ऑब्जर्वर सब आए थे और इनका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी कैंडिडेट आए उसके लिए हमें काम करने के लिए कैसे सुसज्ज होना है, उसके बारे में मीटिंग थी। थोड़े समय में वहाँ पे दिल्ली में और महाराष्ट्र लेवल पे दिल्ली में फाइनल होके जो भी सीट आएगी, हमारे लिए कोल्हापुर की भी सीट अच्छी है, सांगली की भी सीट अच्छी है, सातारा में भी बहुत अच्छा वातावरण है। तो इस बार जो है कांग्रेस के लिए बहुत सानुकूल, पूना में भी बहुत सानुकूल वातावरण है, सोलापुर है, वहाँ पे हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ कांग्रेस का समर्थकों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है।